एक संत, अभी उसको परीक्षा लेनी थी, तो अपने घर के बाहर ही दो चार कलरफुल बाटलियां रख देता था, पानी से भरी हुई लेकिन कलरफुल। तो लोग समझते शराब है ये गुत्ता तो नहीं बना हुआ है, शराब का अड्डा। पर जो जानते थे वो आ जाते थे, दूसरे भाग जाते थे। तो बोला मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं, बकवास भीड़ वाल भी आ जाते हैं खाली। उसकी देखा देखी दूसरे 12 महीने में हम उनको नहीं देखेंगे कभी भी, पर उनके फेवरेट आएंगे तो वो भी आकर पहुंचेंगे। तो कौन सी फीस देते हो? अपने अंदर सावधानी तो करो कि आखिर कर क्या रहे हैं। बेहोशी में दुनिया चल रही है। तभी सुना ना भाई, गुरु को गाली देकर ठीक करता है, कभी कैसा करता है, जैसे हमारी अंदर की एक्सरसाइज हो जाए, मोड़ता रहता है। जहां हम खड़े रह गए हैं वहां से चलाता है। खड़े नहीं हो जाओ, भेड़ा चाल नहीं चलो, ये शब्द के भी उसमें नहीं आ जाओ। अगर तुमको कोई कहता है, बोलो उन चरियों के लिए मैं अपनी मूड क्यों खराब करूं। चरे लोग हैं जो कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, उनके लिए तुम अपनी मूड क्यों खराब करो। लेकिन मूड खराब कर देते हैं, मेरा अपमान हुआ, मेरी निंदा की, मेरे को ऐसा क्यों बोला, क्यों क्या, सब अंदर से गुम हो जाता है तुम जब अपनी महिमा में रहते हो। तो गुरुओं की बहुत परीक्षाएं होती थी तब। आज बेचारे गुरु डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए। इनको कुछ बोलूं भाग जाएंगे, क्योंकि भीड़ चाहिए। अब नहीं चाहिए तो जरूर उद्धार चाहिए। फिर हर एक अपना उद्धार करने के लिए आते हैं। अगर ये उद्धार हो गया समझो सब बेड़ा पार हो गया। फिर खुद ही आकर कहते अब शब्द असर नहीं करता है, अभी हालत असर नहीं करती है। और ज्ञान का लक्ष्य भी यही है। यहाँ तो छोड़ो, कहीं भी अभी जाओगे तो तुमको लगेगा कि ये सब मिथ्या बातें बोल रहे हैं। शुक्रवार शनिवार गुरु कर रहा है जानबूझकर, क्या इतना उनको पता नहीं है? हम्म। कल शनिवार होगा, आज शुक्रवार, ऐसे कैसे? तब शिष्य ने समझाया उसको कि गुरु देखना चाहता था कि सूरज में तो कोई भी दिन वार नहीं है, भगवान के पास कोई कैलेंडर नहीं है, इसीलिए वो एक ही दिन और रात नमूने बनाए हैं। ये हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए रखे गए, पर अटक गए। दिन और वार सब अपनी सहूलियत के लिए। अभी ये घड़ी चलती है, टाइम बताती है, पता नहीं वो रियल है कि ये रियल है घड़ी। पर काम चलाऊ तो बहुत अच्छी है, सुंदर वे में काम तो हमारा सबका निकल रहा है। अब अटक जाएंगे हम। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, वो बोलते मेरी घड़ी में 5:05 हुए, अब लड़ाई। कुछ भी है, टाइम है, ओके, आगे बढ़ो। ऐसे शब्द के ताल पर जो डांस होती थी, बहुत दुखी होते थे। तभी सुना ना, पहला पहला शब्द से ऊपर हुए हो, दृश्य से ऊपर हुए हो। खास कर ये जो दृश्य और शब्द व्यक्ति की अच्छी भली मूड को खराब, फिर बुरी मूड को ठीक कर देते। दोनों ही का ये है। कोई शब्द सुना प्रशंसा भरा, तो कल वाली परसों वाली खराब मूड अभी ठीक हो सकती है। और ऐसा दृश्य देखा, ठीक हो जाते हैं। कल परसों से बहुत मौज में थे, क्या ये कर दिया इसने, बहुत मैं मौज में थे, इसने ऐसा कुछ बोला, मेरी बनी बनाई मूड खराब करते। तो दादा भगवान बोलते थे तुम्हारी मूड किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे सरदार अपनी दाढ़ी दे दे किसी के हाथ में, वो नचाता रहे उसको। तो तुम्हारी मूड अपने हाथ में, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में। अब कोई भंग नहीं कर सकता है। जब चैलेंज कर दिया, दादा भगवान ने बोला ना, देखो कि मुझे कोई नाराज नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी विल परमात्मा के विल से मिलाकर एक कर दी है। रीजन ये है,
जब मेरी विल परमात्मा की बड़ी विल में मिलकर एक हो गई, तो अब जो हो रहा है, जो तुद भावे, जो तुद भावे, वो कहता रहता है कोई भी, और उस पर पक्का भी हो जाता है। अनेकों बातें होती हैं, दृश्य जगत है ये पूरा जो दिखता है। वो लोग बोलते हैं जो दिखता है सो बिकता है, पर दिखने वाली चीज कैसे हमको हैरान परेशान कर देती है या खुश, तो माना दोनों ही हमारे औरों के हाथ में हुए। हमारी शांति भी औरों के दादा भगवान को एक दिन आकर किसी ने बोला, आई थी, बोला दादा मैं बहुत शांत बैठी थी, पर फलानी आई मेरे को अशांत करके गई, अभी तक मैं अशांत हूं, अभी तक मैं दुखी हूं। मैंने कसम भी इधर उठाई थी कि मैं शांत रहूंगी। तो बोला तुम्हारी शांति ऐसी हिली डिली हुई क्यों, ढीली डाली, तो कोई भी अभी भी खराब करके जाए। सोचने को मजबूर हो गई। तुम्हारी कोई पर्स छीन कर चला गया, मानो उस ढंग से तुमने रखी पकड़ी हुई थी, जब असावधान हुए तो दुर्घटना हुई। सच है, अशांति माना अंदर में असावधान है, तब अचानक कोई आकर हमारी मूड खराब करके छीन चला जाता है, छीन के जैसे पर्स छीन जाए। तो ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि तुम्हारी शांति कोई छीन सके। पहले तो सावधान रहें, ऐसी हलत पलत चले अच्छी कि कोई मेरी शांति छीनने न आवे।